अस्सलाम वालेकुम लवली पेरेंट्स, मम्जी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एंड दैट्स अबाउट सी सेक्शन। सी सेक्शन में आपको किस तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा और किस तरह से आपको पोस्ट सिजेरियन अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बच्चे को किस तरह हैंडल करना पड़ेगा, वो सारा मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मैं आपका जर्नी बहुत स्मूथ हो, बहुत इजी हो, इसलिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सी सेक्शन 3 सिचुएशंस में होता है। नंबर 1 इज व्हेन द बेबीज पोजीशन इज ईदर ट्रांसवर्स और ब्रीच, तब जाकर आपको डॉक्टर रेकमेंड करेंगे सी सेक्शन के लिए। नंबर 2 इज अगर आप खुद से ऑप्ट करना चाहते हो सी सेक्शन, लाइक देयर आर मेनी लेडीज हु डोंट वांट टू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी, तो वो ऑप्ट करते हैं सी सेक्शन के लिए। और नंबर 3 इज अबाउट इमरजेंसी सी सेक्शन, और जब कभी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि बेबी का निकलना बहुत इम्पॉसिबल हो, मुश्किल हो, तब जाकर इमरजेंसी में सी सेक्शन किया जाता है। तो अब अगर आपका पहला 2 केस है, मतलब अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको सी सेक्शन के लिए जाना है या आप खुद से ऑप्ट कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पहले से प्रिपेयर करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें आपको 8 to 10 आवर्स आपको कुछ नहीं खाना है, आपको एम्प्टी स्टमक रहना है। तो जब वो डी डे होता है, व्हेन द डिलीवरी डे इज देयर, देन यू गो टू द हॉस्पिटल एंड वहां पर आपको नर्सेज प्रिपेयर करेंगे ऑपरेशन के लिए। आपको पूरा वहां का हॉस्पिटल का ड्रेस पहनाया जाएगा एंड मेक श्योर दैट यू डोंट पास यूरिन इमीडिएटली बिफोर सी सेक्शन, क्योंकि आपको कैथेटर दिया जाएगा वहां पर, और इट कैन बी a tricky thing if you immediately have passed the urine और उसके बाद कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा, तो वो काफी पेनफुल भी हो सकता है। तो इमीडिएटली बिफोर ऑपरेशन डोंट पास द यूरिन, क्योंकि कैथेटर के बाद आपका ब्लैडर वैसे भी एम्प्टी होता रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद सबसे पहले आपको स्पाइनल दिया जाएगा एंड द पेन इज ऑलमोस्ट नॉमिनल, मतलब आपको बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होगा, बहुत ही हल्का सा प्रिक सा फील होगा, जिसे ऑलमोस्ट नथिंग यू विल फील। उसके बाद आपको लिटाया जाएगा और डॉक्टर आपको पहले कहेंगे टू लिफ्ट योर लेफ्ट लेग, और अगर आप वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपको दूसरी लेग लिफ्ट करने को बोलेंगे। और जब दोनों लेग्स आप लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स योर लोअर पोर्शन इज नम, उसके बाद आपके सामने एक पर्दा, एक बैरियर दिया जाएगा, ताकि आपको देख ना पाओ आप कैसे सर्जरी हो रही हो, क्योंकि अब प्रोसीजर जल्दी स्टार्ट होने वाला होगा। और देन जैसे मेरे केस में हुआ था, मेरी आईज भी कवर की गई होती है कुछ चीजों में, कुछ जगह सिचुएशन में आईज भी, कुछ हॉस्पिटल्स में आईज भी कवर की जाती है। तो आप सर्जरी के थ्रू आपको कुछ भी फील नहीं होगा, बट यू कैन जस्ट फील कि कुछ खींचातानी हो रही है, कुछ आपके पेट पर जैसे बहुत सारे लोग खींच रहे हैं, ऐसा फील होगा। एंड इन माई केस आई हर्ड, थोड़ा बहुत मुझे सुनाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि हल्की अनकॉन्शियस सा फील हो रहा था और कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। आई हर्ड बेबी क्राई, और उसके बाद मैं इस तरह से मुझे फील हुआ कि यस दिस इज माई बेबी शायद, और धीरे 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 वो आवाज कम होती गई। दैट मीन्स बेबी को अंदर ले जा, मैंने सोचा कि बेबी को शायद ले जाया जा रहा है और वहां उसको टू वॉश हर आउट। तो फिर थोड़ी देर में मेरी पट्टी खोल दी गई और द फर्स्ट सेंटेंस आई हर्ड वाज बेटी हुई है, खुश हो जाओ। तो फिर उसके बाद मुझे आई थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह कि सब सेफली हुआ, सब सही था। और उसके बाद जब आपको सबसे पहले वार्ड में शिफ्ट करने से पहले आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, एक ऑब्जर्वेशन रूम में लिया जाएगा, जहां आपको 2 से 3 घंटे रखा जाएगा। वहां जाने के बाद इफ यू विल फील समथिंग लाइक शिवरिंग, जैसे मेरे शोल्डर्स शिवर कर रहे थे, तो डोंट वरी, दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल, दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। उस वहां पर आपको ऑब्जर्वेशन में आपको सब चेक कर दिया जाएगा कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आपको ड्रिप होगा आपका लगा हुआ, आपका कैन्यूला लगा होगा, जहां पर आपको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, और क्योंकि आपको 12 घंटे तक कुछ खाना नहीं होगा, तो आपको सब कुछ थ्रू ड्रिप मिलता रहेगा। और उसके अलावा आपका कैथेटर भी लगा होगा, वो कम से कम 2 दिन तक लगा रहेगा, जब तक आपको यूरिन पास करने को बाद में नहीं कहेंगे। थोड़ी देर के बाद आपको वार्ड में लिया जाएगा और वहां पर आपका बेबी आपको दे दिया जाएगा। आफ्टर 8 to 10 आवर्स आपको थोड़ा लिक्विड सिप करने को कहेंगे, थोड़ा सा सिप करके आपको सिर्फ लिक्विड कहेंगे करने को।
और उसके बाद फिर 12 टू 24 आवर्स के दौरान आपको बीच में डॉक्टर आकर आपको सॉफ्ट डाइट लेने को कहेंगे। मेक श्योर दैट यू हैव नॉन स्पाइसी फूड, बहुत ही हल्का सा ऐसा कुछ जैसे खिचड़ी, पॉरेज, चिकन सूप, ऐसी चीजें आप लें और जिसमें मिर्ची बिल्कुल, मसाले बिल्कुल नहीं हो। और उसके बाद आपको फिर चलने को कहेंगे डॉक्टर। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, मुझे लगता है आफ्टर 24 आवर्स डॉक्टर आए थे लाइक अगले दिन, और उन्होंने मुझे चलने को कहा था। फिर वो आपको बेड से उतरने को कहेंगे और इट वॉज वेरी पेनफुल जब बेड से उतारने को बोला था, क्योंकि आप पूरा एक जगह पर लेटे हुए थे विद योर स्टिचेस, सब कुछ ओपन है ना। तो उसके बाद आपको स्टिच किया गया था और अब आपको खड़े होना है। मैं एक्चुअली मैं टर्न भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर जब उठाया तो इट वॉज वेरी पेनफुल। उठने के बाद थोड़ा बहुत चलाया एंड देन आई फेल्ट थोड़ा सा नॉर्मल। उसके बाद आई वॉज एबल टू सिट ऑन अ चेयर। उसके बाद फिर लैक्टेशन कंसल्टेंट्स आएंगे, जो यूजुअली नर्सेज होती हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, विच विल हेल्प यू इन ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबी। तो जैसे जब तक अगले दिन तक जब तक लैक्टेशन एक्सपर्ट्स नहीं आए थे, माय बेबी वाज ऑन टॉप फीड। तो मैं बहुत जल्दी फीड करवाना चाहती थी बेबी को, मैं चाहती थी जल्द से जल्द आई विल ब्रेस्ट फीड हर। तो उसके बाद आपको विद इन 24 डे आवर्स के बाद आपको नर्स आके उठाकर आपको वॉशरूम ले जाया जाएगा, मतलब आपका कैथेटर रिमूव हुआ जाएगा और उसके बाद आपको वॉशरूम लिया जाएगा ताकि आप खुद से यूरिन पास करो। उसके बाद आपको एवरी डे, मतलब 3 दिन तक यूजुअली हॉस्पिटल में स्टे होता है आफ्टर सी सेक्शन, और इस टाइम में आपकी रेगुलर ड्रेसिंग होगी। वन थिंग आई वॉन्ट टू से कि अगर आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे हो आफ्टर आपका कैथेटर रिमूव किया गया हो, आपको डिफिकल्टी हो रही हो, तो आप डॉक्टर से ज़रूर ये बोलें कि आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इससे आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। तो आप ज़रूर ये बोलें। और आपको कम से कम हॉस्पिटल तो 3 से 4 दिन में तो आपको यूजुअली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और घर जाने के बाद विद इन 2 डेज भी अगर आपका मोशंस पास नहीं हुए तो आप डॉक्टर से बोलिएगा कि हॉस्पिटल जाकर आप रिपोर्ट करिए, क्योंकि हो सकता है आपको एनीमा देना पड़े। क्योंकि अगर आप मोशंस पास नहीं करोगे, इट कैन बी वेरी ट्रिकी, इट कैन बी वेरी पेनफुल। इन माई केस आई वॉजंट एबल टू टू द मोशंस इन फ्यू डेज। उसकी वजह से काफ़ी ब्लूटिंग हुई थी, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रही थी, उसकी वजह से बहुत पेन हुई थी, आई वॉज वॉमिटिंग। उसके बाद डॉक्टर से मैंने फ़ोन पे बात की थी एंड शी रिकमेंडेड मी गैस पास करने के लिए, मेडी गैस और समथिंग लाइक दिस, बट उससे भी कुछ हेल्प नहीं हुआ। फाइनली हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया एनीमा, तो उसके बाद इजी हुआ। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो तो डॉक्टर से बोले कि क्या आपको एनीमा देना चाहिए, या अगर वो खुद से बोले तो फिर वो आप ले ली। यूजुअली वो घर पे ही दे सकता है कोई भी फैमिली का मेंबर, इधर योर हस्बैंड मोस्टली। तो नहीं तो हॉस्पिटल में अगर वो देने को बोलेंगे तो आप हॉस्पिटल में देकर भी आप ले सकते हैं एनीमा। तो मोशन पास करना बहुत ज़रूरी है। आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है, 3 लीटर्स तो आपको पीना ही पीना है। एक तो उससे आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा होगा और आपका यूटीआई होने का खतरा कम होगा, क्योंकि आपको हॉस्पिटल कैथेटर निकालने के बाद आपको यूरिन पास करना ज़रूरी है ताकि टू क्लीन द पैसेज, क्योंकि कैथेटर के बाद काफ़ी इन्फेक्शन का खतरा भी होता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू क्लीन द पैसेज। तो और आपको रेगुलरली आपको ड्रेसिंग करनी है। सबसे पहले आपका स्टिचेस रिमूवल के लिए आई थिंक विद इन आफ्टर 7 डेज वो आपको बुलाएंगे हॉस्पिटल, आपके स्टेपल्स या आपके स्टिचेस रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक ड्रेसिंग दी जाएगी लाइट सी। उसके बाद यू कैन टेक शावर विद लाइट सोपी, बिल्कुल कोई ज़्यादा हार्श केमिकल वाली नहीं, बिल्कुल कोई बेबी सोप जैसे होती है ना, उससे आप थोड़ा क्लीन करते रहे अपना, आपका जो भी इंसिशन एरिया है वहां पर क्लीन करिए। आप शावर ले सकते हो आफ्टर 7 डेज। आफ्टर यू गो होम मेक श्योर कि कुछ भी हैवी आप ना उठाएं। ओनली लिफ्ट योर बेबी एटलीस्ट फॉर 6 to 8 वीक्स। और आपका जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चलता रहेगा तब तक आपका ब्लीडिंग
चलता रहेगा, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, दैट्स कॉल्ड लोकिया। वो होता है आफ्टर पोस्ट डिलीवरी, चाहे आप नॉर्मल से करवा रहे हो या सी सेक्शन के थ्रू हुआ हो, आपकी ब्लीडिंग चलती रहेगी। एंड व्हेन द ब्रेस्ट फीडिंग विल बी स्टॉप्ड, दिस विल ऑल्सो स्टॉप। सो दिस इज नेचर्स वे ऑफ किस तरह से एक मदर की बॉडी हील होती है, डेवलप होती है, उसमें चेंजेस आते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका भी सिजेरियन होने वाला है तो आई होप आपके लिए ये वीडियोस कुछ हेल्पफुल रहेंगे। मेक श्योर कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, क्योंकि आप किसी भी थ्रू जाओ, वेदर इट्स नॉर्मल डिलीवरी और वेदर सी सेक्शन, इट्स ऑल सब वर्थ है व्हेन यू सी द बंडल ऑफ जॉय योर बेबी। आपको सारी आपकी पेन दूर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ कहते हैं सी सेक्शन ईजी है या नॉर्मल डिफिकल्ट है या वो ईजी है या वाइसी वर्सा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं और सब में भी पेन होता है, सब में कुछ इजी भी होता है, सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। जिस वे भी आपका डिलीवरी हो, बट आपका बेबी जो है, जब आप उसको देखते हो आपको लगता है कि सारा पेन जो है इट्स वर्थ इट। आई होप आपका ये जर्नी बहुत इजी और बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल हो। मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर बहुत जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।